We lose our peace because of the problems in our family. हम अपनी शांति गंवा बैठते हैं क्योंकि हमारे परिवारों में समस्याएं होती हैं। We lose our peace because of the problems in our society. और हम अपनी शांति खो बैठते हैं क्योंकि हमारे समाज में समस्याएं होती हैं। In John chapter 4, और यूहन्ना उसके चौथे अध्याय में when Jesus went to a village called Samaria, जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया नामक एक गांव में गए, he was so thirsty. और वो बहुत ही प्यासे थे, He wanted water. और वो पानी चाहते थे पीने के लिए। He sat by a well. और वो कुएं के निकट बैठ गए। There was no vessel to draw the water out. और कुएं से पानी निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं था। But then a Samaritan woman came there. और तब ऐसा होता है कि एक सामरी स्त्री वहां पर आती है। And Jesus said, और यीशु उससे कहते हैं, Give me water for my thirst. और मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला। But then the woman said, और तब वो स्त्री ने कहा, Don't you know I am a Samaritan? कि तू नहीं जानता कि मैं एक सामरी स्त्री हूँ, And you are a Jew. और तू तो यहूदी जाति का है। How can you ask water from this well which belongs to the Samaritan? और तू यहूदी होकर कैसे इस कुएं का पानी पी सकता है जो कि सामरी लोगों का है। You are a different nationality, a different tribe, and I am a different tribe. और तू जो है अलग जाति का है, अलग देश का, अलग समाज का है, और हम अलग हैं। How can you ask water from my tribe? और तू कैसे मेरी जनजाति से पानी मांग सकता है? He could not get water और उसे पानी नहीं मिला, because there was a tribe problem there. क्योंकि वहां पर लोगों की जो है जनजाति की समस्या थी। Today we have language problem, भाषा की समस्या है, religion problem, धर्म की समस्या है, social problem. सामाजिक समस्याएं हैं। And people don't give water to each other and satisfy their thirst because of this division. और इसी विभाजन के कारण से लोग जो है एक दूसरे को पानी नहीं देते और उनकी प्यास को नहीं बुझाते। Jesus went through that agony. यीशु मसीह भी ऐसी पीड़ा के दौर से होकर Jesus went through that suffering of thirst. प्यास की जो दुख है उसके दौर से यीशु भी गए। The thirst which was caused by this division of people. और वो प्यास जो लोगों के इस बंटवारे की वजह से पैदा हुई। He knows your agony. प्यारो, वो भी आपकी। Maybe you have not got a job because of your language or because of your division. हो सकता है आपकी भाषा या आपके बंटवारे की वजह से आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई। Jesus understands how man has divided people. और यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि मनुष्यों ने कैसे आपस में एक दूसरे को बांट दिया। How society stops the benefit for the other man from the whole nation, from the same nation. और किस प्रकार से समाज ने जो है औरों की आशीष जो उसी के देश के लोग हैं उन तक आशीष कैसे रुका दी है। Man may separate मनुष्य अलग कर सकता है and stop the blessing, और आशीषों को रुका सकता है, but God will overrule. लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर है। God will overrule. परमेश्वर उसके ऊपर राज करेगा। That's why we have come to pray. और इसीलिए तो हम आए हैं प्रार्थना करने के लिए। We are not here to fight with another man. हम यहाँ पर किसी मनुष्य के साथ लड़ने को नहीं आए। We are not here to fight with another woman. हम किसी स्त्री से लड़ने के लिए नहीं आए। Yes, the fights will end only in bloodshed, despair, and losses. क्योंकि जो लड़ाई होती है उसका अंत तो जो होता है वो खून बहाना होता है, बर्बादी होता है, हानि होता है। Our mission is to pray to God who can transform the people and give us all that we need. हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर लोगों की जिंदगी बदले और सभी की जरूरतें पूरी हो सके। Only for that Jesus himself went through that division and suffered without water for our sake to understand our agony. और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह ऐसे बंटवारे के दौर में प्यास के दौर से होकर गया ताकि वो भी इस वजह से होने वाली हमारी पीड़ा को जान सके। So he will help you. और वो आपकी मदद कर सकेगा। He will help you. वो आपकी मदद करेगा। And secondly, और दूसरी बात, look at that lady. और इस स्त्री को देखो। When Jesus looked at her, और जब यीशु मसीह ने उसे देखा, he said, उसने कहा, You can only give me water which will bring thirst again. और यीशु ने कहा कि देख, तू मुझे वो पानी पिला सकती है जिसे पीने के बाद फिर से प्यास लगे। But I, Jesus, can give you water which will never make you thirst again, dear lady. और यीशु मसीह ने कहा, स्त्री, मैं तुझे वो जल दूंगा जिसके बाद तू कभी प्यासी नहीं होगी। She said, All right, give me that water so that I don't need to come to the well to get the water every day. उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तू मुझे वो पानी पिला ताकि इतनी दूर मुझे इस कुएं पर पानी भरने
करने को वापस आना न पड़े। But Jesus said, लेकिन यीशु मसीह ने go कहा, and bring your husband. तू जा और अपने पति को यहाँ बुला ला। She said, I don't have a husband. स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूँ। Jesus looked into her life यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी में देखा and saw her thirst in her life और उसके जीवन की प्यास को देखा and said, और कहा, woman, स्त्री, you had 5 husbands. तू 5 पति कर चुकी, You lived with not just one man. तू केवल एक पुरुष के साथ नहीं रही, You lived with 5 people. तू 5 पुरुषों के साथ रह चुकी है। Maybe none of them treated her well. और हो सकता है उनमें से किसी ने भी इस स्त्री से अच्छा व्यवहार नहीं Maybe किया हो। everybody bet her and drove her up. हो सकता है हर एक उसके पतियों ने उसे मार कर उसे निकाल दिया होगा। Or maybe everyone was living in sin. या हो सकता है हर एक पुरुष जो है वो उसके साथ पाप में जी रहा हो। And Jesus said, और यीशु ने कहा, you are living with a man now after the 5 husbands. और 5 पति करने के बाद जिस पुरुष के साथ अभी तू रह रही है, That man is not married to you. You have not married him. और उस पुरुष के साथ तेरी शादी नहीं हुई है। Maybe she was living with that man saying, no point in marriage. Let me just live with a man and just live on. और हो सकता है वो स्त्री उस पुरुष के साथ इसलिए रह रही होगी कि उसने सोचा शादी करके क्या फायदा, बस जिंदगी अगर चलानी है तो इसी पुरुष के साथ रहो। She was so heartbroken in her family life. पारिवारिक जीवन में इस स्त्री का बिल्कुल दिल टूट चुका हो She was thirsting for real love. और वो सच्चा प्रेम पाने की उसके अंदर प्यास थी, Thirsting for a true husband. और एक सच्चा पति पाने के लिए उसकी प्यास थी। Even tonight, maybe you are thirsty. और आज की रात हो सकता है आपके अंदर भी प्यास हो, Maybe you are in agony because of your spouse. और आपके जीवन साथी की वजह से हो सकता है आप पीड़ा के दौर से जा रहे हो। Jesus understands. यीशु इस बात को समझता है, Jesus knows your agony. यीशु आपकी पीड़ा को जानता है। And the lady said, और उस स्त्री ने कहा truly, sir, you're a prophet. कि सच में मैं जान गई कि तू भविष्यद्वक्ता है। And she brought the whole village to Jesus. और वैसा करती है, पूरे गांव को यीशु के पास बुला ले आती है। Jesus understands the agony you're going through in your family relationship. यीशु मसीह उस पीड़ा को जानता है जो आप अपने परिवार के संबंधों की पीड़ा से जा रहे हो। He knows how it has broken you and you have no peace in your family. और वो जानता है कि आप किस तरह से टूट चुके हो, क्योंकि आपके पारिवारिक जीवन में कोई शांति नहीं है। The one who looked at the life of that Samaritan woman वो परमेश्वर जिसने उस सामरी स्त्री के जीवन को देखा, looks at your life also. वो आज आपके भी जीवन को देखता है He will set it right. और आपके जीवन को वो सही कर He देगा। will set right your family life tonight. आज की रात आपके पारिवारिक जीवन को वो सुधार देगा। And thirdly, और तीसरी बात, Jesus went through the accusations in the family. और परिवार में दोष लगाने के दौर से होकर यीशु मसीह भी गए। In Luke chapter 10 verse 38 to 42, और लूका 10:38 से लेकर 42 तक, Martha, Mary and Lazarus were living together as sisters and a brother. और मार्था, मरियम और लाजर ये भाई बहन एक साथ रहा करते थे। Martha invited Jesus to her house. और मार्था ने जो है यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। But when Jesus came into the house with his disciples, लेकिन जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ उनके घर पर आए, she became very busy making arrangements. और वो जो है सारी सब तैयारी करने में बहुत ही व्यस्त हो गई। And the Bible says और तब बाइबल कहती है she was distracted. और वो जो है उसका ध्यान यहाँ वहां She पर was distracted from Jesus. और यीशु मसीह से वो बहुत ही बेचैन हो गई। She was busy working for the family, और परिवार के लिए काम करते 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 व्यस्त हो गई। working to accommodate Jesus and his disciples. और वो काम कर रही थी ताकि वो यीशु मसीह और उनके चेलों को अच्छे से देखभाल कर सके। That busy working made her to be distracted from looking at Jesus, enjoying Jesus. और उसी व्यस्तता की वजह से वो जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से उसका ध्यान हट गया और यीशु मसीह के उपस्थिति का आनंद वो नहीं ले पाई। But her sister Mary was sitting at the feet of Jesus, लेकिन उसकी बहन जो मरियम थी वो यीशु के पैरों के पास बैठी थी always listening to the words of Jesus and looking at his face. और हमेशा लगातार वो यीशु मसीह के शब्दों को सुनते जा रही थी, उसके चेहरे को देखते हुए। Martha saw this और जब मार्था ने ये देखा and became very angry. तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। She complained about her
her sister to Jesus. और यीशु के पास आकर वो अपनी बहन की शिकायत करती है She said, और वो कहती she है is sitting at your feet कि देख प्रभु ये तेरे पैरों के all पास the बैठी time है, praying. हमेशा प्रार्थना करती She रहती is not helping me in my home. मेरे घर के काम में मुझे मदद नहीं कर रही। Then she condemned Jesus. और तब यीशु पर उसने दोष लगाया। She said, उसने कहा Jesus, यीशु you also don't care. और तुझे भी कुछ चिंता नहीं, I am working so hard for my family. मेरे परिवार के लिए मैं कितने मेहनत से काम कर रही हूँ, I am working so hard for you. तेरे लिए मैं कितनी सेवा के लिए कठिन काम कर I रही am हूँ, working so hard for your servants. और तेरे चेलों के लिए तेरे सेवकों के लिए मैं कितनी मेहनत कर But रही you हूँ, don't care. लेकिन तुझे इसकी चिंता नहीं, You don't care. तो इसकी परवाह नहीं करता। My sister, मेरी बहन, you don't care that my sister is not helping me. तुझे चिंता नहीं है कि देख मेरी बहन मेरी मदद नहीं कर रही, She was accusing her sister और वो अपनी ही बहन पर दोष लगा रही थी and accusing Jesus. और यीशु पर दोष लगा रही थी। That's what happens in our lives, isn't it? और ऐसा ही तो हमारे जीवन में भी होता है, सच है ना? We think we have to do everything in our family for the benefit of the family. हम ये सोचते हैं कि हमारे परिवार के फायदे के लिए हमें ही सब कुछ करना चाहिए, But we rarely pray to Jesus. और बहुत ही कम हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं इस विषय में। And we think we have to minister to others. We have to serve the poor all the time. But we rarely pray to Jesus as Mary did. और फिर हम ये हमेशा सोचते हैं कि हमें लोगों की सेवकाई करनी है, हमें लोगों के लिए काम करना है, और इस व्यस्तता की वजह से हम प्रार्थना में बहुत ही कम होते हैं। Because of that, the accusing spirit, the condemning spirit came into Martha. और इसी वजह से दोष लगाने वाली जो आत्मा थी वो मार्था में आई, And she was even condemning God, और वो परमेश्वर को भी दोष लगा रही थी, accusing her sister. अपनी बहन की को दोष लगा रही थी। Today is your spirit accusing your sister, your brother, your husband, your children. और आज आपकी आत्मा जो है आपके भाई, आपकी बहन, आपके पति, आपकी संतानों पर दोष लगा रही है। Are you saying only I have to work and do everything in this family? You're all enjoying it, and are you cursing them? और क्या आप ये कहती हैं कि अरे इस परिवार के लिए सब कुछ मुझे करना पड़ता है, तुम सब बड़े मजे में जी रहे हो? क्या ऐसा कहकर आप श्रापित That करती हैं? spirit will take you away from Jesus, ये आत्मा आपको यीशु मसीह से दूर ले जाएगी, and you will begin to condemn Jesus also. और फिर आगे चल के आप यीशु मसीह को भी दोष लगाने What लगेंगे। is he doing? वो क्या कर रहा है? He is not helping me. वो मेरी मदद नहीं कर रहा। My dear friend, मेरे प्यारे मित्रों, maybe your spirit has lost its peace because of this. और इस वजह से हो सकता है आपकी आत्मा ने शांति खो दी हो। Jesus knows. यीशु जानता है, Jesus knows. यीशु जानता है। The Samaritan woman lost her husbands and she lost her peace. और सामरी स्त्री ने अपने पति गंवा दिए और अपनी शांति खो दी, And Martha lost the love for her sister and lost her peace और मार्था ने अपनी बहन के प्रति प्रेम खो दिया और अपनी शांति खो दी, and was condemning Jesus. और यीशु को दोष लगाने लगी। Alas, because of that, death came into that family. और इसी वजह से अंत में मृत्यु उस परिवार में आई। Of course, Jesus raised the brother. खैर यीशु मसीह ने उस मरे हुए भाई को जिंदा किया। The spirit of accusation brings death. जो दोष लगाने की आत्मा है वो मृत्यु को लाती है। 1 John 3:15 says, पहला यूहन्ना 3:15 कहता है, anyone who hates his brother is a murderer. कोई भी जो अपने भाई से नफरत करता है, घृणा करता है, वो हत्यारा है। Even if we hate our brother, our family member, in any way, we are murderers. भले किसी भी वजह से अगर कोई अपने परिवार के सदस्य से नफरत करता है तो उसका मतलब वो हत्यारा है। Maybe you are filled with that anger, हो सकता है आप उस गुस्से से भरे हुए हो, anger against society, समाज के प्रति आप में क्रोध हो, anger against people who did not give you what you need to get as a right. और हो सकता है आप ऐसे लोगों से क्रोधित हो जिन्होंने आपका हक आपको नहीं दिया हो, या जिसके आप लायक थे आपको वो नहीं मिला। Maybe you're angry because they did not give you a job. और शायद आप क्रोधित होंगे क्योंकि उन्होंने आपको नौकरी नहीं दी। You're angry because they did not give water. आप क्रोधित होंगे क्योंकि उन्होंने आपको पानी नहीं दिया। You're angry because somebody didn't give you your child an admission. और फिर आप गुस्सा इसलिए होंगे शायद किसी ने आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं दिया। Maybe you're angry because your husband did not treat
treat you well, और शायद आप क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपके पति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार or your wife was not faithful, या आपकी पत्नी विश्वास योग्य नहीं or your रही, children were not grateful. या फिर आपके बच्चे आपकी ओर ध्यान नहीं देते, You're angry because someone in your home, someone working with you did not support you. और हो सकता है आप क्रोधित इसलिए हैं क्योंकि आपके परिवार का कोई व्यक्ति जो आपके साथ काम करता है, Because of this, maybe you're angry with God. और इस वजह से हो सकता है आप परमेश्वर से भी क्रोधित हो। Is there a way to get peace? कोई रास्ता है शांति पाने का? In the midst of the suffering, is there a way to get peace? और मेरे दुख के समय में क्या कोई रास्ता है शांति पाने का? Yes, हाँ, Jesus became our peace. यीशु हमारी शांति बना। If you read Ephesians 2 and verse 14, यदि आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 14वां वचन पढ़ें, the Bible says, बाइबल कहती है Jesus himself became our peace. यीशु हमारे लिए हमारी शांति बना, And he made the two one, destroying the barrier. और उसने जो दो अलग थे उनको हर बाधा तोड़कर एक कर दिया, And destroying the dividing wall of hostility between people. और फिर लोगों में जो बंटवारा लाने वाली दीवार थी उस दीवार को यीशु ने तोड़ दिया। And verse 16 says, और 16वां वचन कहता है Jesus reconciled both of them to God through the cross. और यीशु ने उन दोनों को क्रूस के द्वारा परमेश्वर से उनका मेल मिलाप करा दिया। Jesus allowed his body to be wounded and broken on the cross so that you and the person with whom you're angry can become one and be reconciled through Jesus Christ. और यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपना शरीर तोड़े जाने के लिए दे दिया ताकि आप और वो व्यक्ति जिससे आप क्रोधित हैं वे दोनों एक साथ उनका मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके, इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। And you can live in this world in peace. और ताकि आप इस संसार में शांति के साथ रह सकें, For you to enjoy the love of all the people and live in peace, Jesus offered himself as a sacrifice. आप सभी का प्रेम पा सकें और शांति से रह सके, इसीलिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान उस क्रूस पर किया। Today, even if people wrong you, और आज भले लोगों ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, as you have Jesus in your heart, क्योंकि आपके हृदय में यीशु मसीह है, you will love them. तो आप उनसे प्यार करने लगेंगे, You will pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, And they will do what God wants you to be done in your life. और फिर वे लोग आपके जीवन में ऐसे काम करने शुरू कर देंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में हो। I read about Mother Teresa. और मैंने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा, I've said this story hundreds of times. और मैंने ये कहानी कई सौ बार लोगों से कही। One day during the holidays, एक दिन जब छुट्टियों का समय चल one रहा young girl came to her and said, और एक जवान लड़की उसके पास आई और उसने कहा, Mother, मदर, I also want to serve the people like you. मैं भी आप ही के जैसे लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, Give me some work. मुझे कुछ काम दो। So mother said, तो मदर टेरेसा ने कहा, Darling daughter, take those medicines and the bucket of water and go and wash that leper. और फिर मदर ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, वो दवाइयां ले ले और वो जो बाल्टी में भरा हुआ पानी है वो लेके जा और उस व्यक्ति के घाव को तू साफ कर। She went triumphantly and came back running at the top speed. और बड़े जोश में वो लड़की गई और दौड़ती हुई वापस आ गई। And mother said, What happened? मदर ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? She said, That man is stinky. उसने कहा, अरे उस आदमी के घाव से तो दुर्गंध आ रही है He is awful to look at. और उसकी तरफ तो मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, Give me some other work. मुझे कोई और काम दो, I can't do it. ये काम मैं नहीं कर सकती। Mother silently got the medicines and the water and went and bandaged him. और मदर ने जाकर उसके हाथ से वो दवाई ली, पानी लिया और खुद जो है उस व्यक्ति के घाव पर पट्टी बांधी, Washed his wounds उसके घाव को धोया and put a smile on his face. और उस व्यक्ति के चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान ले आई। The girl said, तो उस लड़की ने कहा, Mother, मदर, how could you do it? अरे तुम ये सब कैसे कर पाते हो? How could you touch his ugly wounds? कैसे इसके बुरे घाव को तुम छूती हो? How could you bear that filthy smell and still love him? और कैसे इसकी दुर्गंध को सहते हुए तुम इस व्यक्ति से प्यार भी कर पा रही हो? Mother said, मदर ने कहा, My darling daughter, मेरी प्यारी बेटी, when I tend the wounds of my brother who is suffering with this disease, जब मैं अपने इस भाई के घावों को देख रही हूँ जो इस बीमारी से पीड़ित है, I feel I'm touching and tending the wounds
of my Lord Jesus Christ on the cross. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के घावों को छू रही हूँ और उसकी देखभाल कर रही हूँ। I feel I am washing the wounds and the blood stain of my Lord on the cross. और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रूस पर के उस यीशु मसीह के बहते हुए खून को और घाव को मैं साफ कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ। And that unites me with that person who is suffering. और इसी वजह से मैं अपने आप को उस व्यक्ति के साथ जोड़ पा रही हूँ। And that brings the life of Jesus into him. और फिर इसकी वजह से उस व्यक्ति में यीशु का जीवन आ रहा है And the life of Jesus into her. और उसके अंदर यीशु का जीवन आता है। Yes, my friend. हाँ मेरे मित्रों, That's the love God is going to give you. इस प्रकार का प्रेम परमेश्वर आपको भी देगा To unite our hearts with others. ताकि हम अपने हृदयों को दूसरों के साथ जोड़ सकें, Even if they wronged us. भले वो हमारे विरोध में उन्होंने But to किया, love them with the love of Jesus. फिर भी हम उनसे यीशु मसीह के प्रेम से प्रेम करें, Saying it is not they who is going to bring benefits to me. और ये कहते हुए कि ये वो लोग नहीं है जो हमें कोई नफा देंगे, फायदा देंगे, I have to benefit them with the love of Jesus. मुझे उनको फायदा देना है यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा। The Bible says. बाइबल कहती है, That's why God gives us the Holy Spirit. और इसी वजह से तो परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया। In Romans 5:5, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5वां वचन, Bible says, बाइबल कहती है, the Spirit of Jesus is given to us, and the love of God is poured into our hearts in this world. और यीशु का आत्मा हमें दिया गया है और उसका प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है इस संसार के लिए। When that love of God is poured, और जब परमेश्वर का वो प्रेम उंडेला गया, we love everybody. तो हम हर एक से प्यार कर सकते, Even if they hurt us or put pain in our hearts, it doesn't touch us. और भले वो हमसे नफरत करे, हमें चोट पहुंचाए या हमारे दिलों में दुख पहुंचाए, फिर भी हमें कुछ उसका बुरा नहीं We लगता। go on praying for them. हम उनके लिए फिर भी प्रार्थना करते ही We go जाएंगे, on loving them. हम फिर भी उनसे प्रेम करते जाएंगे। Whatever we need for our lives, God sends it through anyone in this world. हमारे जीवन में जिस किसी चीज की जरूरत है, परमेश्वर किसी के भी द्वारा या कैसे भी संसार में वो हमारी जरूरत को पूरा करेगा। And we begin to enjoy our family life. और फिर हम अपने परिवार के जीवन का आनंद लेने लगे We begin to enjoy everyone in society. और समाज में हम हर एक के साथ आनंद से रहेंगे And our nation receives peace. और फिर हमारे इस देश को शांति मिलेगी। This is your mission and my mission in life in this nation. इस देश में रहते हुए आपकी जिंदगी का और मेरा मकसद यही है। Thank God for the saints who have experienced it and shown that love through their life in times past. और फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उन संतों के लिए जिन्होंने पिछले समयों में परमेश्वर के प्रेम को लोगों को दिखाया। Tonight turn your heart to Jesus. आज की रात अपना हृदय यीशु मसीह की ओर ले आए। Let all the anger go. आपके अंदर भरा हुआ क्रोध निकल जाए, All the hurt in your heart go. आपके दिल पे लगी सारी चोट निकल जाए, All your condemnation go. हर एक दोष लगाने वाली बात निकल जाए, All the curse of even murder because you have hated your brother, leave. क्योंकि आपने अपने भाई से नफरत की है और आपके ऊपर जो हत्यारे का श्राप है वो भी आज आपको छोड़कर चला जाए। May you enjoy the love of Jesus in this world. और होने दे संसार में आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का आनंद लें। Jesus loved that Samaritan woman and gave love even though she refused to give him what? और यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से प्रेम किया, भले उस स्त्री ने उसे पानी देने से इनकार किया, फिर भी यीशु ने अपना प्यार दिखाया। Jesus loved Martha who even condemned her by resurrecting her brother when he was dead. और यीशु मसीह ने जो है मार्था को भी माफ किया और उस मार्था को जिसने यीशु मसीह पर दोष लगाया वो यीशु मसीह ने क्षमा किया और उसके भाई को जिंदा करके दे दिया। That's why Jesus has all the power in the world today. और इसीलिए यीशु मसीह के पास इस संसार में आज सारी सामर्थ है। God has called you to carry him. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप उसे लिए चलें। God has called me to carry that spirit of Jesus. और परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि मैं यीशु की उस आत्मा को लिए चलूं For love in this world. ताकि इस संसार में मैं प्रेम को उड़ेल सकूं, Not be selfish, स्वार्थी न बनूं, but to seek the kingdom of God first. लेकिन पहले मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करूं। And all these things shall be added unto us when we do that. और जब हम ऐसा करेंगे तो बाकी की सारी वस्तुएं हमें अपने आप मिल जाएंगी। The Lord will remove all the restlessness
through the dependence of man from your heart and give you peace. परमेश्वर आपके हृदय से सारी बेचैनी निकालेगा और जो आप लोगों पर आधारित रहते हैं वो सब निकाल कर परमेश्वर अपनी शांति आपको देगा। And He will give you the peace to care for others. और वो ऐसी शांति देगा जिसकी वजह से आप औरों की परवाह करने लगेंगे। All the blessings shall be added unto you. और तब सारी आशीषें आपके जीवन में मिल जाएंगी। He knows how you suffer in debt. और कर्जे में कैसे दुख उठा रहे हैं। He knows you're suffering because of financial trouble. आर्थिक समस्या की वजह से जो दुख आप उठा रहे हैं वो जान How you suffer in poverty. कैसे आप गरीबी में दुख उठा रहे हैं How you suffer having lost everything in life. और जीवन में सब कुछ गंवा के आप किस पीड़ा में है वो जानता है। He went through that agony. यीशु खुद उस दौर से होकर गया। In Luke chapter 5 and verse 3 to 5. और लूका 5:3 से लेकर 5 में लिखा है, As Jesus went by the Sea of Galilee, जैसे यीशु मसीह जो है गलील की झील के किनारे पर था a large crowd of people came to listen to him. और एक बड़ी भारी भीड़ उसकी सुनने के लिए उसके पास आई। And he looked at Simon Peter who had a boat और फिर वो उसने शिमोन पतरस को देखा जिसके पास नाव था and took his boat and spoke to the people. और शिमोन पतरस की नाव में चढ़कर वो लोगों से बातें करने लगा। But then he looked at him. लेकिन तब उसने उसे देखा He knew Simon's heart was troubled without peace. और उसे पता चल गया कि शिमोन पतरस के दिल में बेचैनी है, शांति नहीं है। Simon said, the whole night I've been trying to fish. I have not got any fish, Lord. और शिमोन ने यीशु मसीह से कहा कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी मछली नहीं पकड़ी। His heart was broken. उसका दिल टूट चुका था। He could not catch any fish. वो कोई भी जरा भी मछली नहीं पकड़ He पाया could not earn any money. और पैसा नहीं कमा पाया He did not know how to go home without money. और वो नहीं जान पा रहा था कि बिना पैसे के अब वो घर कैसे जाए। The whole night he tried. सारी रात उसने कड़ी मेहनत की। Maybe you have also worked so hard. हो सकता है जिंदगी में आपने भी कड़ी मेहनत की You earned some money. और कुछ पैसे कमाए, But that money is not staying in your home, staying in your hand. लेकिन कमाए हुए पैसे आपके घर या आपके हाथों में रुक नहीं पा रहे। Maybe one expenditure after another expenditure, unwanted expenditure is coming. हो सकता है आपकी जिंदगी में अनचाहे खर्च के बाद खर्चा आ रहा हो। Sickness, बीमारी, losses, हानि, debts कर्जा are taking away all your earning. आपकी सारी कमाई को वो लिए जा रहा है। Or maybe you are working, हो सकता है आप नौकरी करते हो but they are not paying your salary. लेकिन वो आपका वेतन आपको नहीं दे They रहे are हैं। cutting down your salary, वो आपके वेतन में से काट रहे हो पैसे, cutting down your job. आपकी नौकरी कम कर रहे हो, You are in agony. आप पीड़ा में हैं, You are suffering. आप दुख उठा रहे You हो, don't have peace. अब आपकी शांति नहीं है। You're saying I'm working the whole night. आप कहते हो कि सारी रात मैंने कड़ी मेहनत All की, day. पूरे दिन मेहनत I की have not got anything. और मुझे उसका कुछ भी नहीं मिला। Just like Simon Peter cried, जैसे शिमोन पतरस ने कहा, where can I go? वो कह रहा कहाँ अब मैं जाऊं। But in the midst of that agony, लेकिन उस पीड़ा के मध्य में he gave his boat to Jesus to speak to the people. उसने अपनी नाव यीशु को दी ताकि यीशु उस पे बैठकर लोगों से बातें कर। Maybe in the midst of that agony, you have been a partner and given to the Lord. हो सकता है ऐसी आर्थिक पीड़ा के मध्य में भी आप जो है सहभागी बने हैं और आपने प्रभु को दिया है। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, Simon, शिमोन, go launch into the deep. और तू गहरे में अपने जाल को डाल। I know this is not fishing time. मुझे पता है ये मछली पकड़ने का समय तो नहीं है। Maybe you have been catching fish only in the night. हो सकता है शायद केवल रात को ही तू मछली पकड़ा करता है Now it is daytime. और अब तो दिन का समय है। I say to you, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ, go, जा, go into the deep गहरे में जाल डाल and cast your net. और वहां पे जाल को डाल दे Launch into the deep. और गहरे में जाल डाल। Yes, my friends, हाँ मेरे मित्रों, God has a plan. परमेश्वर के पास योजना है, God has a time. परमेश्वर के का एक समय है। Jesus will come to you today आज यीशु मसीह आपके पास आए and show you where you should go to search for a job. और यीशु आपको बताएगा कि नौकरी ढूंढने के लिए आपको कहाँ जाना है। He will show you what business you should do. वो दिखाएगा कि कौन सा व्यापार आप करें He will show you what you should study और वो आपको बताएगा कि कौन सी पढ़ाई आप करें in a supernatural way. एक अद्भुत तरीके से। Yes, you may be working with your idea, हो सकता है आप अपने ही तरीके से काम कर रहे हो, but God has an idea. लेकिन परमेश्वर के पास अपना एक He तरीका है says, trust me, और वो कहता है मुझ पर भरोसा कर launch into the deep. और उस गहरे में जाल डाल। Don't be afraid. डर मत, I will make a way for you. मैं तेरे लिए रास्ता तैयार करूंगा I am the way. क्योंकि मैं मार्ग, I am the truth. मैं
सत्य हूँ, I am the life. मैं जीवन हूँ, I will make a way. मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा। Tonight, that's the hope we have in Jesus. आज की रात ये यीशु मसीह में हमारे पास ये आशा है, He is the way. वो मार्ग है। He says, go to the deep, वो कहता है गहरे में जा launch. और चाल डाल। When you go back today, जब आज आप वापस the जाएंगे, Holy Spirit who fills you in a few minutes will begin to talk to you about the plan God has for you. वो पवित्र आत्मा जो कुछ ही मिनटों में आपको भरने वाला है, वो बताएगा, आपको सिखाएगा उन योजनाओं के बारे में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। He will lead you into that circumstance. और ऐसी परिस्थितियों में वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई He करेगा will lead you to the right person. और सही व्यक्ति की दिशा में आपको ले जाएगा He will lead you to the opening. और उस खुले दरवाजे की ओर आपको ले जाएगा। It may be a new experience, हो सकता है आपके लिए नया अनुभव होगा, a deep experience, एक गहरा अनुभव होगा, but it will bring you fish. लेकिन मछली आपको जरूर मिलेगी। Peter obeyed Jesus. पतरस ने यीशु की आज्ञा का पालन किया। He did not ask for expert opinion. उसने जो है किसी विशेष सलाह को नहीं मांगा, He believed in Jesus उसने केवल यीशु पर विश्वास and किया obeyed him. और उसकी आज्ञा का पालन He किया। never said, if I go during the day, everybody will criticize me. और अगर वो कहेगा कि दिन को मछली पकड़ने जा तो सभी लोग मेरी निंदा करेंगे। God may lead you through circumstances which are not natural. It'll be in the supernatural. हो सकता है परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में ले जाए जो स्वाभाविक नहीं हो, लेकिन अलौकिक और अद्भुत जरूर होंगी। Don't say, what will others think about me? कभी ऐसा नहीं कहे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। Just do what the Holy Spirit says. ये केवल पवित्र आत्मा जो कहता है वही करें And give to God in the most trying circumstance. और ऐसी परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर को दें। Give your offering as Peter gave the boat to Jesus when he had nothing. और जब पतरस के पास कुछ नहीं था, ऐसी दशा में भी पतरस ने अपनी नाव यीशु को दी। आप भी अपनी विकट परिस्थितियों में परमेश्वर को दें। Jesus led him to the deep और यीशु मसीह ने कहा तू गहरे में जा and filled his nets with fish. और यीशु ने उसके जाल को जो है मछलियों से भर दिया। His boat was full, उसकी नाव भर गई, and then he had to signal to the other boat. इतना भर गई कि उसे इशारा करके दूसरी नावों को बुलाना पड़ा। Jesus filled the other boat also. और यीशु मसीह ने दूसरी नावों को भी भर दिया। Jesus not only filled his boat, but also his relatives, friends' boat also. यीशु ने केवल उसकी नाव को भरा, ऐसा ही नहीं बल्कि उसके मित्र और सगे संबंधियों की नाव को भी भर दिया, So that nobody could criticize him. ताकि कोई भी अब पतरस की निंदा न कर पाए, Nobody could become jealous of him. ताकि कोई भी पतरस से ईर्ष्या न करने लगे। God blessed his friends also because of him. उसकी वजह से परमेश्वर ने पतरस के दोस्तों को भी आशीष दी There will be no jealousy against you. और आपके विरोध में कोई ईर्ष्या नहीं करने पाए। God will fill your boat and all your relatives and friends' boat. परमेश्वर आपकी नाव को भरेगा, आपके रिश्तेदारों की नाव को भरेगा, मित्रों की नाव को भी भर He'll देगा। bless your company abundantly because of you. आपकी वजह से परमेश्वर आपकी कंपनी को बहुतायत की आशीष देगा। God has a plan. परमेश्वर की You योजना, know why He will sufficiently bless you? और क्यों परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देता है? Because Jesus became so poor क्योंकि यीशु मसीह इतना गरीब बना that through His poverty, कि उसकी गरीबी से you and I can be made rich. आप और मैं अमीर बन सकें। 2 Corinthians 8:9 says so. दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 9वां वचन कहता है, He will prosper you. और वो आपको संपन्न बनाएगा। Today, आज as you trust Jesus, जैसे आप यीशु पर भरोसा करेंगे, as you give to His ministry, जैसे आप उसकी सेवकाई के लिए देंगे, He will prosper you. वो आपको संपन्न करेगा He will take you to new places into the deep. और गहरे में नई नई जगहों में आपको ले जाएगा। He will prosper you वो आपको संपन्नता देगा and fill you with peace, और आपको अपनी शांति से भरेगा। with sufficiency in your home, आपके घर में हर बात की बहुतायत, sufficiency in your friend's home, your relatives' home also. आपके मित्रों के घर में, सगे संबंधियों के घर में बहुतायत होगी। Here's a wonderful testimony. एक बहुत ही बेहतर गवाही है Akshay Ekha. अक्षय का। Let's hear what God did for him. आइए सुने परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया। Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षय एक्का है। हम लोग रांची झारखंड से आए हुए हैं। 2010 में जब रायपुर में प्रार्थना हुआ था तो ब्रदर जी मेरा नाम पुकारे थे अक्षय। उससे पहले मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता था डेली बेसिस में, तो उसमें हमको डेली 50 रुपया मिलता था। तो उसमें भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते थे कि परमेश्वर आपको धन्यवाद। और जैसे 50 रुपया मुझे मिलता था, मैं पहला 50 रुपया जीसस कॉल्स प्रेयर चेन्नई 28 में भेज देता था। तो हम बोलते प्रभु इसमें आशीष हो, इसमें आपको और बढ़ती दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे
प्रभु मुझे आशीष दिया। जब 2010 में बदल जी मेरा नाम पुकारे थे रायपुर में, Akshay Kumar. अक्षय कुमार, God transformed that young man right now. परमेश्वर आपकी जिंदगी को भी बदल रहा है। Joy has come in. आपकी जिंदगी में आनंद आया है। Rise up and glorify God. उठ के प्रभु की महिमा कीजिए। How his heart was broken. देखिए इनका दिल टूटा हुआ था, But Jesus called his name on the first night itself. यीशु मसीह ने पहली रात इसका नाम लिया Akshay. अक्षय, And exactly mentioned his problem. और उसके नाम परेशानी को बोला। God has given him a hope. प्रभु ने उसको आशा दी। Father, पिता, thank you for loving him. प्रभु धन्यवाद इसको प्यार करने के लिए। Let him be honored, Lord. प्रभु जी इज्जत हो। उसके बाद हम जब ब्लेसिंग दिया तो मेरे प्रार्थना किए थे कि तुम बहुत आगे बढ़ते जाओगे। उसके बाद अचानक प्रभु हमको टूर का काम दिया, तो हम बोले चलो इसको करके देखते हैं। तो शुरू करीब मेरे टूर में 22 लोग आए इंडिया टूर में घुमाने के लिए, तो उसमें प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद उससे जो पैसा हुआ 10% जीसस को चेन्नई 28 वहां दे दिए। उसके धीरे धीरे बढ़ते गया, बिजनेस बढ़ते गया, और आज तक आज ऐसे हालत है कि ऑल ओवर इंडिया में सब लोग पुकारते हैं और फोन करते हैं कि अक्षय हमको अंडमान जाना है, हमको चेन्नई, हमको गोवा, हमको बॉम्बे, हमको चेन्नई, बेतसदा, ऊटी, वेलंकनी जाना है। और आज ये हालत है कि जो हम 50 रुपया प्रभु को चढ़ाते थे, जैसे बता 5 दिन में प्रे किए थे कि तुम बहुत बढ़ते जाओगे, आज 5 लाख रुपया मेरा इनकम है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक लड़का जो 50 रुपए कमाता था आज देश विदेश घूम रहा है, और प्रभु कृपा है कि इस बार से प्रभु हमको यूरोप टूर का भी आशीष दिया है। थैंक यू जीसस। When you came to testify, I had prayed for you. और जब आप गवाही देने आए थे तो मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी। जी हाँ ब्रदर जी, प्रार्थना की तब। And God said, you will prosper. परमेश्वर ने कहा कि तुम संपन्नता को पाओगे। Praise the Lord. प्रभु की बड़ाई। को यीशु मसीह के पास ले आए। Sickness makes us lose our peace. हम हमारी शांति जो है वो बीमारी की वजह से खो बैठते हैं। In Mark chapter 5 and verse 26, मरकुस 5 और उसके 26 में there was a lady with an issue of blood for 12 years. एक महिला थी, स्त्री थी, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग, And she had gone to all the doctors. और वो सारे डॉक्टरों के पास जा The चुकी। Bible says one doctor after another और बाइबल कहती है एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास वो जाती थी, spent all her money. और पूरा पैसा वो खर्च कर चुकी थी। 12 years. 12 वर्ष She was not at all healed. और वो चंगाई को नहीं पा सकी थी। Heart was broken. उसका दिल टूट चुका था, Trouble. परेशान थी, Lost her peace. अपनी शांति खो बैठी। It was at that time और ये उस समय she heard Jesus was passing by her village, her city. उसने सुना कि यीशु मसीह उसके गांव, उसके नगर से होकर जाने There वाला, was a big crowd. और एक बड़ी भीड़ थी यीशु के चारों ओर। Touched the garment of Jesus. लेकिन ऐसे में भी उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ, And the Bible says instantaneously she was healed. और फिर बाइबल कहती है कि उसी समय वो अपनी बीमारी से अच्छी हो गई। And Jesus spoke to her और यीशु मसीह ने उससे कहा and said, Go in peace. कि तू शांति से जा, Your faith has saved you. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Go in peace, my daughter. मेरी बेटी कुशल से जा, You have suffered without peace because of your sickness. बीमारी की वजह से बिना शांति के तूने बहुत दुख उठाए। Tonight, Jesus is ready to give you peace by healing your sickness. आज की रात यीशु तैयार है आपकी बीमारी से चंगाई देकर आपको शांति देने के लिए। The Bible says in Isaiah 53:5, और बाइबल कहती है यशायाह 53:5 में the chastisement of our peace came upon Jesus, कि हमारी ही शांति के लिए यीशु मसीह पर यातना पड़ी, and he became wounded for our sake. और हमारी वजह से वो घायल किया गया, And by the wounds, the stripes in the body of Jesus, we are healed. और यीशु के शरीर पर उस घाव की वजह से आज हम चंगे हुए, उस कोड़े खाने से चंगे हुए। Tonight you can be healed. आज की रात आप चंगाई पा सकते You हैं, can have peace आप भी शांति को पा सकते by हैं being healed. चंगाई के द्वारा। Jesus will heal you. यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। Here's a wonderful testimony. एक बहुत ही अच्छी गवाही है, Let's listen to Sister Shanti. और बहन शांति की गवाही को सुने। मेरा नाम शांति कुमारी भरद्वाज है। मैं जिला जांजगीर चांपा से आई। बचपन में जब मुझे बहुत सारा बीमारी हो गया था, माइग्रेन पेन और निमोनिया, और जो गले में बहुत सारा दर्द हो गया तो मैं बात भी नहीं कर सकती थी,
और बहुत सारा बीमारी मुझे जकड़ लिया था। तो मैं बहुत, मेरे मम्मी पापा झारखंड में सर्विस भी करते थे, तो वहाँ भी मैंने इलाज करवाया। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के हर डॉक्टर में मैंने दिखवाया और सारी रिपोर्ट भी मैंने लाया है। और फिर मुझे कुछ भी मतलब 7 लाख तक पैसे मेरे घर वाले लोगों ने खर्च किया। उसके बाद कोई भी मुझे चंगाई नहीं मिला। डॉक्टर पॉल दिनाकरन लोग मतलब भिलाई नगर छत्तीसगढ़ में जब पहली बार आ रहे हैं, तो मैं उस समय रोज मुझे ना एक दिन में रोज 2200 का जो 4 आदमी से मुझे इंजेक्शन लगना था। फिर उसके लिए मैं रो रो कर इतना प्रार्थना की, प्रभु यदि आज डॉक्टर पॉल दिनाकरन मुझे नहीं जानते हैं न मैंने उसे जानती हूँ, मगर आज उसके द्वारा मेरा नाम पुकारा। कोई कहता है कि प्रभु की कोई परीक्षा नहीं लेता है, मगर मैंने परमेश्वर की परीक्षा ली। प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है, तो डॉक्टर पॉल दिनाकरन के द्वारा मेरा नाम पुकारा जाए। मैं इधर गला में पूरा मेरा सूजन था, मैं बात भी नहीं कर सकती थी। और फिर सर ने मेरा नाम पुकारा गया। There is a person called Shanti here. और यहाँ पे एक महिला जिसका नाम शांति है। From head to foot you have problems. सिर से लेकर पांव तक तेरी समस्या है। And in every area of your life you have problems, Sister Shanti. और बहन शांति, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको समस्याओं का God's सामना power करना comes पड़ता upon है। you right now. परमेश्वर की सामर्थ्य इसी समय आप पर आ रही God है। is making you a prophetess right now. और इसी समय परमेश्वर आपको भविष्य तक Receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को पाए, Receive the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य को पाए। God is transforming you. परमेश्वर आपको बदल रहा है। Every problem in the tooth is being healed. और दांत के हर एक जो समस्या है उसमें चंगाई आ रही है। Right now. इसी समय, Right now. इसी समय। फिर उस दिन से मैं चंगी हो गई। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी मुझे उतना मालूम नहीं था क्या होता था। इस अंगूठे से मुझे कुछ शक्ति भरा गया। और फिर ना मैं मतलब पूरा मेरे शरीर, मेरा आँख बंद हो गया। मैं कितना भी चाहती थी तो मैं आँख खुलता नहीं था। फिर उसके बाद मैंने चंगाई प्राप्त किया। जब मैं भिलाई नगर से गई तो फिर मुझे जो मिला था आशीष, उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज नागपुर चली गई और नागपुर में मैंने 1 साल बाइबल अध्याय किया। फिर उसके बाद मैंने 1 साल का फील्ड पूरा किया कोंडागांव बस्तर में। वहाँ भी मैंने 1 साल का सेवा किया। Jesus, she's full of tears. और इनके आंसू बह रहे हैं। So real. कितना सच बात है, So real. कितनी वास्तविकता है। That was the time when all your sorrows left, isn't it, sister? ये वो ही समय था ना बहन, जब आपकी सारी समस्याएं आपको छोड़कर चली गई थी। के पी परमात्मा से मुझे नया जीवन मिला है। सो Praise the Lord. प्रभु की बड़ाई हो। Thank you, Jesus, for healing our sister. The last moment. ये हमारे अंतिम क्षण है The last time और अंतिम समय है in this meeting. इस सभा का। But now a new life is beginning. लेकिन जब एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, A new life with Jesus. यीशु मसीह के साथ एक नई जिंदगी, Turn your heart to Jesus. तो अपने हृदयों को यीशु मसीह के पास ले आए। Your hope is in Jesus. हमारी आशा केवल यीशु में है। Would you open your heart अपना हृदय खोलें and cry to Jesus? और यीशु के लिए रोएं Tell him, I need you, Lord. और उससे कहे, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। Everybody, this is the time to cry and talk to Jesus. हर एक के लिए कि अब ये वो समय है कि वो रोए और यीशु से बातें करे। Don't miss this moment. इस क्षण को न गवाएं। Wherever you are, जहाँ कहीं आप हैं, open your heart. अपने हृदय को खोलें। Don't worry about who is by your side. आपके बगल में कौन खड़ा है इसकी चिंता न करें। Cry out to Jesus. यीशु को पुकारें। Jesus, यीशु I need you. मुझे तेरी जरूरत I है। need you. मैं तुझे चाहता हूँ, Fill me also. मुझे भी भर दे। I want your peace. वो मैं तेरी शांति पाना चाहता You हूँ। are my peace. तू ही मेरी शांति है। You are my peace. तू मेरी शांति है। You are my peace. तू मेरी शांति है। To heal my sickness. मेरी बीमारी से चंगाई दे, To remove my sin and curse. मेरे पाप और श्राप को निकालने के लिए, To give me a future in the midst of all the wickedness of the
the world. संसार की इस बुराई के बीच में मुझे उज्जवल भविष्य देने के लिए You are my peace. तू मेरी शांति है। You are my peace in all the family problems. मेरे पारिवारिक समस्याओं के बीच में तू ही मेरी शांति है You are my peace in my financial tribulation. और तू मेरी शांति है मेरी आर्थिक समस्या के बीच में। You have a way for me. तू मेरे लिए मार्ग है, You are my way. तू ही मेरा मार्ग है। Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा Come with me, Lord. प्रभु, मेरे साथ Raise your voice and cry. अपनी आवाज उठाएं और पुकारें। Cry to Jesus. Father, from now on, पिता, अब से आगे bring them out of their financial troubles. इनकी आर्थिक समस्याओं से इन्हें बाहर निकालें Show them the plan that you have for them to prosper. और इनकी संपन्नता के लिए जो आपने योजना बनाई है वो योजना इन्हें दिखाएं Launch them into the deep और इन्हें गहरे में ले चले and prosper them with blessings, filling their lives from now on. और आशीषों से इन्हें संपन्न बनाएं और इनकी जिंदगी को आशीषों से अब से आगे भरते जाएं। Do whatever you need to do to prosper them. इनकी संपन्नता के लिए आप जो करना चाहते हैं प्रभु इनके जीवन में करें। I don't need to tell you, Lord. मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, You are God. आप तो खुद जानते हैं कि These हम are your परमेश्वर हैं। children. और ये आपकी संतान है, These are your children. ये आपकी संतानें हैं। None of them should suffer in poverty or financial trouble, Lord. प्रभु, इनमें से कोई भी गरीबी और आर्थिक समस्या से दुख न उठाए। Let all of them have wonderful jobs and businesses soon. प्रभु परमेश्वर, जल्दी से जल्दी इनमें से हर एक के पास अच्छी नौकरी और व्यवसाय हो। Bless their earnings. इनकी कमाई में आशीष दे Let it multiply. और वो बहुगुणित हो जाए। Let it be sufficient to meet their needs. इनकी जरूरतें पूरा हो इतना इनके पास आ जाए Let their children be blessed with the best, O God. और इनकी संतानें भी सबसे बेहतर बातों की आशीष पाएं। No more losses. अब इनके जीवन में हानि या घाटा No नहीं हो। devil should steal their blessing. अब कोई शैतान इनकी आशीषों को चुरा न No पाए। man should steal their blessing. कोई इंसान इनकी आशीषें चुरा No न पाए। man or authority should stop their blessing. कोई मनुष्य, कोई अधिकारी इनकी आशीषों को रुकाने न पाए। I declare your blessings upon their lives. मैं इनके जीवन पर आपकी आशीषें घोषित करता हूँ In Jesus' name, यीशु के नाम। let all of them prosper. इनमें से सभी संपन्नता को We love you, Jesus. यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं। You will never leave them from now on. अब से आगे प्रभु आप इन्हें कभी न छोड़ेंगे। You will prosper. हाँ, आप इन्हें संपन्न जरूर You करेंगे। will prosper. इन्हें संपन्न आप जरूर You करेंगे। will prosper. हाँ, आप इन्हें संपन्न Put your hands on the place where you have the sick. अपने हाथ को अपने शरीर पे वहां रखें जहां पर आपको बीमारी है। Paul Dinakaran is not the healer. पौल दिनकरन चंगाई नहीं देता। I am praying along with you to Jesus. मैं आपके साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना करने जा रहा हूँ, He is the healer. क्योंकि चंगाई यीशु देता He है, is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। And he has wounds in his hands. और उसके हाथों में घाव है, Wounds on his head. उसके सिर पे घाव है, Wounds on his legs. उसके पैरों में घाव है। Even though he is God, yet he carries it और भले वो परमेश्वर है फिर भी वो अपने घाव को लिए चलता है to heal you. आपको चंगाई देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको चंगाई देने के He लिए। has compassion on you. आप पर वो तरस खा रहा है, He has suffered just like you are suffering. जैसे आप दुख उठा रहे हैं उसने भी दुख उठाया। Jesus has compassion. यीशु मसीह आप पर तरस खा रहा है। Put your hands on the place where you have the sick. आपके शरीर में जहां बीमारी है अपना हाथ वहीं रखें, Put your hands upon your chest. या अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। Now let's expect Jesus अब deliverance. अब चाहत रखें कि यीशु मसीह हमें छुटकारा दे। Let's pray together. साथ मिलकर प्रार्थना We करें। will agree together. हम साथ मिलकर सहमति से प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you have said, ask anything in my name and I will do it. आपने कहा तुम मेरे नाम से चाहे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Together we pray. एक साथ मिलकर हम प्रार्थना The करते हैं name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। That you would heal everybody, Lord. प्रभु हर एक को आप चंगाई दे प्रभु। Heal every one of these, thy dear children. इनमें से हर एक को आप चंगाई दे, ये आपकी संतानें हैं। Remove their sickness, Lord. इनकी बीमारी को इनसे दूर करें, Remove their diseases, Lord. इनकी बीमारी को इनसे दूर करें। And create brand new organs in their body. इनके शरीर में नए अंगों का निर्माण करें, Brand new organs. बिल्कुल नए अंग बना दें। Touch them by your stripes, Lord Jesus. अपने कोड़े खाए जाने से इन्हें छू ले प्रभु। And He
और इन्हें चंगाई दे। Holy Spirit of God, परमेश्वर के पवित्र आत्मा recreate their organs इनके शरीर के खराब हुए अंगों को नया बना दे and make it new. और बिल्कुल नया Make बना, them new. इन्हें नया बना Let all the demon powers leave. और सारी दुष्ट आत्मा की ताकतें इन्हें छोड़ दे। Demon powers which have brought the sicknesses leave in Jesus' name. वो दुष्ट आत्माएं जिनकी वजह से इनके शरीर में बीमारी आई, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ Let दे। every organ be healed in Jesus' name. इनके शरीर का हर अंग चंगाई पाए यीशु के नाम में, From head to foot. सिर से लेकर पांव तक, Head to foot. सिर से पांव तक। Let all of them have new organs. इनमें से हर एक के शरीर में नए अंग हो। No more suffering. अब दुख उठाना न हो, No more pain. दर्द अब इनको न हो। यीशु मेरे साथ था। Praise the Lord. प्रभु की बढ़ाई। My friend, call the prayer tower anytime, 24 hours it's open for us to pray with you. आप प्रार्थना भवन में प्रार्थना के लिए फोन लगाएं, वो हमेशा खुले रहते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Store the number that you see on the screen and call for prayer. It's absolutely free. आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर को सेव करें और फोन करें। ये पूरी तरह मुफ्त है And the Lord Jesus will do miracles. और प्रभु यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।